हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूवीज़ के बारे में, खासकर धुरंधर मूवी के बारे में, धुरंधर 2 मूवी के बारे में कि वो इतनी सक्सेसफुल क्यों रही। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। क्या वाकई में उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी या एक्टिंग बहुत अच्छी थी जिसके कारण वो हिट हुई। तो अगर हम किसी नॉर्मल इंसान से पूछें तो वो यही कहेंगे कि मूवी की स्टोरी अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी थी या फिर गाने अच्छे थे। ये तो हो गए नॉर्मल फैक्टर्स जो लगभग हर मूवी में होते हैं। कोई भी मूवी ऐसी नहीं होगी जिसमें गाने बुरे होंगे या एक्टिंग बुरी हो या फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा बुरी हो, ऐसा नहीं होता। फिर भी बड़ी मोस्ट ऑफ द मूवीज़ जो होती हैं वो सुपर हिट नहीं हो पाती हैं। बट ये मूवी सुपर हिट तो नहीं कहेंगे लेकिन सुपर डुपर हिट है, बहुत ज़्यादा हिट हुई है मूवी। मे भी शायद इंडियन सिनेमा की सबसे बेस्ट मूवी है ये, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो मैं बात करूँगा दूसरे एंगल से, माइंड के एंगल से। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, खासकर मूवीज़, तो हमें वही मूवी पसंद आएगी जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ। जो मूवी हमारी लाइफ को कहीं न कहीं हमारी थिंकिंग के साथ या हमारी लाइफ के साथ एक रिलेशन हो जिस मूवी का, तो वही मूवी हमें पसंद आएगी। अगर हम इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इस मूवी में एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसके बाद बुरा होने के बाद उसने अपनी जान को खतरे में डालकर मतलब अपने देश के लिए कुछ अच्छा किया। वो सब करने के बाद वो वापस इंडिया आता है और फिर वो देखता है कि उसकी फैमिली जो है वो, मतलब वो फैमिली के अंदर एंटर करने के लायक नहीं रहता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जिसके ऊपर हमें दया आती है, कहीं न कहीं बेचारापन दिखाया गया है कि एक इंसान है। मतलब हम लोग ऐसे हैं, हम ह्यूमन्स की अगर हम किसी इंसान को मतलब ऐसी सिचुएशन में देखें कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो, खासकर पूरी लाइफ शुरू से लेकर लास्ट तक बुरा ही होता आया हो, तो हमें कहीं न कहीं उसके लिए सिंपैथी जागती है, एक सिंपैथी जागती है। तो इस मूवी में भी रणवीर सिंह का ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है कि हमें उसको देख के उसके ऊपर एक सिंपैथी उस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी जुड़ जाती है। तो दूसरा, उस मूवी में इमोशंस जगाए गए हैं हमारे देश को लेकर। ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसको लेकर हम मतलब अपने देश को लेकर इमोशनल, हर हर इंसान खासकर हमारे इंडिया में अपने देश को लेकर बहुत इमोशनल है। तो उसमें ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो हमारे इंडिया के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है हमारे देश के साथ। तो वो देखने के बाद कहीं न कहीं हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा इमोशनल हो जाता है। तो इस मूवी में कहीं न कहीं इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाया गया, बहुत बढ़िया तरीके से। हर इंडियन को जिसने ये वॉच की होगी मूवी, अगर इंडियन नहीं भी होगा तो कहीं न कहीं इमोशंस को अच्छी तरह से पकड़ के हिलाया गया है। हमें कोई चीज़ तभी पसंद आती है जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। इमोशनली कनेक्ट होने के लिए किसी चीज़ के साथ हमारी इमोशंस का हिलना ज़रूरी है। इस मूवी में ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं इस तरह के। हालाँकि कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा लगते हैं फ़नी, थोड़ा नकली लगते हैं, ओरिजिनल नहीं लगते हैं। जैसे कि जब फ़ाइट होती है रणवीर सिंह की अर्जुन रामपाल के साथ, तो वो एक तरह का देखा जाए तो रियलिटी में वो हो ही नहीं सकता। जिस तरह से रणवीर सिंह ने उसको अर्जुन रामपाल को मारा, वो भी रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं कि किसी के देश में ही जाके आप उसके किसी बड़े इंसान को बड़े आराम से मार दे रहे हो, वो पॉसिबल है ही नहीं। बट फिर भी लोगों को अच्छी लगी मूवी। और रीज़न उसका यही कि इस मूवी ने लोगों के इमोशंस को अच्छी तरह से हिलाया। कहीं न कहीं इमोशंस को जगाने में वो कामयाब हुई मूवी। दूसरा, इस मूवी के अंदर एक्शन भी बढ़िया दिखाया गया, बहुत बढ़िया। हालाँकि बड़ी सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनमें एक्शन होता है लेकिन फिर भी वो फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर मतलब एक्शंस फ्लॉप इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि कहीं न कहीं वो करैक्टर को ही ऐसी तरह से सीन्स को रिप्रेज़ेंट किया गया है कि मतलब हम एक सस्पेंस है, हर सीन के अंदर एक सस्पेंस है। अगर आप देखेंगे तो मूवी के अंदर काफ़ी सारे सस्पेंस बने होंगे, आगे क्या होगा, रणवीर सिंह पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, पकड़ा गया तो वो क्या करेगा, मर जाएगा या कैसे मारेगा इतने सारे लोगों को। तो एक सस्पेंस की वजह से मूवी आगे चल रही है और उसी के बीच में काफ़ी सारे एक्शन सीन्स भी हैं। तो उस वजह से, उस सस्पेंस की वजह से वो एक्शन सीन्स हमें अच्छे लगे और एक तो इमोशंस की वजह से अच्छे लगे। एक चीज़ और कि इसमें गाने जो दिखाए गए हैं, पुरानी फ़िल्मों के गाने फ़िट किए गए हैं अलग-अलग सीन्स में, तो उसकी वजह से भी मूवी का जो कह सकते हो ग्रेस, एक मूवी की के अंदर जो अट्रैक्शन, एक मूवी का जो कह सकते हो वेटेज काफ़ी बढ़ जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, गाने तो हैं ही अच्छे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, ख़ासकर वो लास्ट वाला जो किसी लेडी सिंगर ने गाया है, पंजाबी सिंगर ने, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था वो भी। तो
मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो इस मूवी ने कहीं ना कहीं इमोशंस को अच्छी तरह से हिलाया है, लोगों की इमोशंस को। दूसरा, इसमें अपना एक्शन भी भरपूर है, बढ़िया एक्शन है, एक्शन की कोई कमी नहीं है। हाँ, रही बात एक्टिंग, एक्टिंग तो है ही है, एक्टिंग तो कोई भी कर सकता अच्छी। अगर रणबीर सिंह की जगह कोई और होता, रणबीर कपूर होता या कोई और एक्टर होता, वो भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। एक्टिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग है, या स्टोरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग है। अलग है तो सिर्फ इमोशंस को हिलाना, मूवी में जो हिलाया गया है इमोशंस को अच्छी तरह से जगाया गया है। दूसरा, स्टोरी भी बढ़िया है, सस्पेंस रखा गया है। तीसरा, एक्शन बहुत बढ़िया है, जिस जगह पे एक्शन की ज़रूरत है वहीं पे एक्शन को दिखाया गया है और एक बढ़िया तरीके से एक्शन को प्रेजेंट किया गया है। तो मेरा ये मानना है ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मूवी सक्सेसफुल है। हम कोई भी मूवी ले लें, कभी हमें वही मूवी पसंद आएगी, हम कोई भी मूवी देख लें हमें वही मूवी पसंद आएगी जिसमें जो हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन बैठता हो। जैसे अगर हम बात कर लें सैयारा मूवी की, तो सैयारा मूवी सबको अच्छी लगी। तो अगर ध्यान से देखो तो वो मूवी एक तरह के हर किसी की रोमांटिक लाइफ के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे यंग है, चाहे किसी भी स्टेज पे है, मैरिड है, अनमैरिड है, हर बंदे की लाइफ के साथ कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है वो मूवी। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो हर ह्यूमन चाहता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी स्टेज पर रोमांस करना। तो इस मूवी में रोमांस को दिखाया गया है, गंदे वाला मतलब बड़ा गहरा एक रोमांस को दिखाया गया है। तो एक ऐसा रोमांस जिसमें बड़ा ज़्यादा रोना धोना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार कह लो। तो उस वजह से वो मूवी सबको लगभग पसंद आई, हर एज ग्रुप को जो भी देखने गया तो उस वजह से वो मूवी हिट हुई। रही बात धुरंधर की, धुरंधर टू मूवी में रोमांस तो थोड़ा बहुत दिखाया गया जो है वो तो लगभग ना के बराबर ही है। दूसरी धुरंधर टू मूवी में क्या है कि हम लोगों के जो इमोशंस को हिलाया गया वो है देश प्रेम के एंगल से। मतलब एक ऐसा इंसान दिखाया गया जो कि देश के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के मतलब लड़ रहा है, दुश्मनों को मार रहा है, एक हीरोइक एक्ट कर रहा है। मतलब एक हीरो है वो जो कि अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके लड़ रहा है। तो हम लोगों को वो ऑब्वियसली बात है पसंद आएगा, क्योंकि अगर हम लोगों को भी मौका मिले अपने देश के लिए कुछ ऐसा करने का, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को मौका मिले तो कोई भी ना नहीं करेगा, हर कोई अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो उस वजह से मतलब हम लोगों के अंदर हर लगभग मेल मेंबर्स के अंदर, मेल जो होते हैं हम लोग, मेल के अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करें, कुछ देश के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें और लोग हमें हीरो की तरह प्यार करें। तो इस मूवी में भी ऐसा करैक्टर दिखाया गया है कि मतलब कोई भी देखेगा तो उसको पसंद आएगा ही। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये कहेगा कि नहीं ये इसका करैक्टर अच्छा नहीं था, या मतलब अगर देखा जाए तो रियल लाइफ के साथ तो कनेक्टेड नहीं है कैरेक्टर रणवीर सिंह का, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर किसी को चांस मिलेगा तो मेजॉरिटी ऑफ द मेल मेंबर्स इसको मतलब इसको करना पसंद करेंगे, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है अंदर से एक हीरो बनना। तो इसमें हीरो ही दिखाया गया है कि जो कि एक ऐसा इंसान जो अपने देश से, भारत देश से पाकिस्तान में जाता है, मतलब अपने देश का बदला लेने के लिए, या कह लो अपने देश की जो भी देश के खिलाफ जो अटैक होने वाले हैं उनको रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं के हीरोइक टाइप की एक्ट है जो हर कोई करना चाहेगा। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो हम लोग भी उसके साथ एक इमोशनली हमारा एक लेना देना है। मतलब वो कोई ऐसा करैक्टर नहीं है रणवीर सिंह का जो कि दुनिया के बाहर का है, वो ऐसा है कि हम लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ में करना चाहेंगे, या कभी ना कभी कोई ना कोई इन फ्यूचर में कोई ऐसा आएगा आर्मी ऑफिसर या कोई भी ऐसा रहा का जो ये चीज़ करना पसंद करेगा इन फ्यूचर भी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं करैक्टर, ये स्टोरी हम लोगों की रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है और इमोशंस को जगाने में पूरी सक्सेसफुल है ये मूवी। सस्पेंस बना हुआ है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो कोई भी ऐसी मूवी जिसमें इमोशंस भरपूर हों, लोगों के इमोशंस हिलें, लोगों को कुछ फीलिंग्स जागे, चाहे रोना आए, चाहे व्हाटएवर, और ऐसी मूवी जिसमें सस्पेंस बना रहे, स्टोरी बिल्कुल बढ़िया हो, एक क्लियर हो, समझ में आए। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिनकी स्टोरी समझ में ही नहीं आती। अगर स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मूवी सक्सेसफुल नहीं होगी, वो मूवी हिट नहीं हो सकती उतनी ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी का क्लियर होना भी ज़रूरी है, कनेक्शन बनना भी ज़रूरी है सीन्स के बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है मैं मानता हूँ माइंड के एंगल से, मतलब माइंड के हम किस तरह से सोचते हैं, ऑडियंस किस तरह से सोचती है जब वो मूवी देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक ही है कि मूवी देखने गया है कोई भी ऑडियंस गई है मूवी देखने, अगर वो मूवी उनके अंदर
सस्पेंस को शुरू से लेकर एंड तक क्रिएट करने में सक्सेसफुल होती है और इमोशंस बने रहते हैं, तो वो मूवी ज़रूर सक्सेसफुल होगी, बढ़िया होगी। हाँ, एक्टिंग तो होगी ही, एक्टिंग तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, म्यूज़िक भी बहुत मैटर करता है, म्यूज़िक जो कि बैकग्राउंड में चलता रहता है बीच बीच में, अच्छा म्यूज़िक होना भी ज़रूरी है, गाने भी ज़रूरी हैं अच्छे। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें थी इस मूवी में, जिसने इस मूवी को बहुत ज़्यादा हिट किया, और तो कोई ऐसा ख़ास कारण नहीं था। बाकी ठीक है, तो इतना इस वीडियो में। थैंक यू।